आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। वंदे देव मापतिम श्रीगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे शूर्शशांक वहिनीन्नम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। भूत भूतेश्वर भगवान महाकाल की पावन नगरी में उपनिषद आश्रम के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम श्रद्धेय महाराज श्री इंदौर से पधारे हैं। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण, मंचस्थ संत महापुरुष, सम उपस्थित संत महापुरुष, बटुक विप्रजन एवं समस्त विद्युतजन, सम उपस्थित श्रद्धालु भक्तजन, माताओं एवं बहनों, आज बहुत ही सुंदर धर्म की चर्चा हो रही है और भगवान के बाद भक्त और संत ही हैं जो हम सबको भगवान को जानने का, जनाने का कार्य करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने ऐसे धर्म के लिए कार्य किए हैं जिनकी वजह से आज हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। संत बिटप सरिता घिर धरनी, पर हित हेत इन्हन की करनी। संतों का, विद्युत जनों का कार्य यही है, परमार्थ का कार्य। तो ऐसे ही बहुत ही सुंदर उपस्थित रहता है। हमारे बीच में संत मंडली भी पधार रही है। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, कृपया एक तरफ का स्थान संत मंडली को देने के लिए आप सभी श्रद्धालु भक्त लोग एक साइड में आ जाएं। एक जो कुर्सियां रखी है एक साइड में आप लोग भक्त लोग विराजमान हो जाएं, दूसरी साइड में जो संत मंडली पधार रही है उन्हें स्थान देने का कष्ट करें। संत हमारे लिए आदरणीय, पूजनीय और वंदनीय है। श्री दिनेश जी प्रजापति आए, जो शिवसेना संगठन अध्यक्ष जी आए, और स्वामी वीतरागानंद जी। हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री श्री सेम पावरी जी उपस्थित हैं, जो पूर्व उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक आयोग के। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं इस अवसर पर आशीर्वाद और कृतज्ञता महसूस करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मंच पर सम्माननीय उपाध्याय जी भी उपस्थित है, जन विकास परिषद के गोपाल शरण जी भी उपस्थित है, आदरणीय चतुर्वेदी अध्यक्ष ब्राह्मण समाज शर्मा जी एडवोकेट साहब भी उपस्थित है, त्रिपाठी जी भी उपस्थित है, और सभी संत समाज, संत जनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में भी अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे साध्वी दिव्या दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे बटुक साथी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। मातृ शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, सागर जो है, जल के बिना सागर अधूरा है, रेत के बिना रेगिस्तान अधूरा है, बर्फ की सफेद चादर के बिना हिमालय अधूरा है। वैसे ही संतों के ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। मित्रों, मुझे एक दो प्रसंग याद आ रहे हैं। पुराने समय में गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे, जैसा हम सबको जानकारी है। ऋषिवर ऋषि मुनि ने एक शिष्य से पूछा कि आप उदास क्यों हो, उदासी का कारण क्या है? तो वो गुरु के समक्ष उपस्थित होकर बोला कि मैं ये चाहता हूं कि जो दुख आता है मनुष्य के जीवन में, वो दुख समाप्त हो जाए और हमेशा
सुख और सुख की प्राप्ति रहे तो ऐसा क्या करना चाहिए। तो ऋषिवर ने, मुनि ने उत्तर दिया कि आप जो है इस संसार का पहले भ्रमण करिए और एक व्यक्ति जो सबसे सुखी है, सबसे सुखी प्राणी है, उसका पादुचरण जो लेके जो पहनते हैं वो लेके आप मेरे पास आ जाइए। वो भ्रमण के लिए निकल पड़ा, सभी लोगों के बीच में वो जाने लगा। कहीं कोई बहुत उद्योगपति जो धन्य धान से भरपूर थे उनके बीच जाने लगा, किसी के और के बीच जाने लगा। उन्होंने पूछा आप तो संसार के सबसे सुखी व्यक्ति है। उन्होंने बोला नहीं, मेरा पुत्र गलत तरीके का उपयोग करता है, शराबी है, ये है वो है, मेरे मन में बहुत दुखी है। ये तो मिथ्या है जो कि आपको लोगों को सिर्फ दिख रहा है। दूसरे के पास गया, उनने बोला अरे उत्तर तलाश करे और अपना जो जीवन का जो रथ है वो उसी को ही बढ़ाए, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करे। दूसरों की थाली में क्या है, दूसरों के पड़ोस में क्या है, उधर क्या है, ये इस पे विचार नहीं करे। अपने मन और अपने ईश्वर पे भरोसा रखे और सद्गुरु मार्ग पे चले, और सद्गुरु मार्ग पे चलते चलते वो हमेशा जीवन भर सुख की प्राप्ति उसको होगी। तो शिष्य ने बोला कि गुरुवर ये बात तो आप पहले ही मुझे बता देते हैं। तो उन्होंने बोला अगर मैं तुमको पहले ही बता देता तो तुम प्रयास के बिना इस विषय को मानने को तैयार नहीं होते। इसीलिए आपने प्रयास करे, उस चीज को समझा और फिर आपने उस चीज को माना। तो उनका बोलने का मतलब सिर्फ अभिप्राय ये था कि आप अपने जीवन यात्रा अपनी है, इसको सतत मार्ग पे, सतगुरु मार्ग पर चलने दे और सुख की प्राप्ति जीवन भर ऐसी होती रहेगी। एक और 2 मिनट का और मैं लूंगा। एक और छोटा सा प्रसंग था। गुरु महाराज की जय हो, आपकी भी जय हो। अच्छा, संतों का भी आना हो चुका है। समय का मुझे अनुरोध करता हूँ कृपया वे भी हमें स्वागत उद्बोधन दें। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की इंदौर प्रभारी हैं, आपसे अनुरोध है कृपया हमें संक्षिप्त उद्बोधन देने का कसम। सर्वप्रथम बाबा महाकाल की इस पावन नगरी को मैं प्रणाम करती हूँ। वह कहा जाता है कि सच्चा संत ईश्वर के समान होता है, उसमें ईश्वर का वास होता है। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मान रही हूँ आज इस मंच पर उपस्थित होकर। और इस महाकाल की नगरी में जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि बाबा महाकाल की नगरी वह पावन नगरी है, जिसे भी इस माटी का तिलक लगा वह खिल उठा, पावन हो उठा। तो आप सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया और यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। उपाध्यक्ष श्री विकास जी उपाध्याय साहब उपस्थित है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ क्रमः हमें आशीर्वचन देने का कष्ट करें। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। मंच पर विराजमान निषद आश्रम के हमारे संस्थापक, इस कार्यक्रम के कल्पक संयोजक परम पूजनीय स्वामी वीतरागानंद जी महाराज, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महामंडलेश्वर परमहंस चेतन स्वरूप जी, परम पूजनीय श्री गोपाल चरण जी, परम पूजनीय श्री देव स्वरूप महाराज जी, हमारे परम पूज्य स्वामी जी श्री रामेश्वर दास जी, अन्य सभी संत महापुरुष जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं और जो समक्ष में विराजमान हैं। कार्यक्रम में कुछ और विभूतियाँ भी उपस्थित हैं, विशेषकर हमारे पंडित श्री नारायण प्रसाद जी शर्मा बड़े गोपनीय रूप से ये निवास करते हैं, अत्यंत विद्वान हैं
और जिनको भी इनका एक बार संस्पर्श प्राप्त हुआ है वे सभी इनसे मिल करके अभिभूत रहते हैं। अभी मैंने उनको स्मरण दिलाया कहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। मोहन स्वामी जी भी उसमें शायद थे सम्मिलित। कार्यक्रम में उपस्थित आनंदीलाल जोशी जी, डॉक्टर सदानंद त्रिपाठी जी, जियालाल शर्मा जी, इस कार्यक्रम का सदा से भार अपने कंधों पर उठाए ऐसे हमारे सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, ब्राह्मण समाज उज्जैन के अध्यक्ष विनय ओझा जी, समक्ष में उपस्थित सभी बटुक महानुभाव, मातृशक्ति। भारत का जो वैशिष्ट है वो सबसे बड़ा वैशिष्ट है यहाँ की अवतार परंपरा, जो पश्चिम के जगत से हमको अलग करती है। पश्चिम के मानस में और वहाँ के दार्शनिकों में इस बात को समझना बहुत कठिन है कि भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ में मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, लीला करते हैं। भगवान के साथ में हम संबंध बना सकते हैं और भगवान के साथ में हम जोड़ सकते हैं, सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है, यह मार्गदर्शन हमको संतों की वाणी से प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्य मात्र कभी भी संतों की इस कृपा से ऊर्ण नहीं हो सकता। इसका सदा हमें स्मरण करना आवश्यक है। दूसरा हमारा जो वैशिष्ट है वह वैशिष्ट है मनुष्य मात्र को जिज्ञासा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और उसको इस सीमा तक स्वतंत्रता है कि नचिकेता यमराज को भी प्रश्न कर सकता है, सावित्री यमराज को भी जाकर के प्रश्न कर सकती है। और ये जो बटुक यहाँ सब समक्ष में उपस्थित हैं, इनके ज्ञान का मार्ग तभी खुल सकता है जबकि इनके अंदर जिज्ञासा प्राप्त हो। जिज्ञासा चैतन्य का लक्षण है और वही उसको परमात्मा तत्व की ओर अग्रसर करता है। यह मार्गदर्शन हमको संतवाणी से प्राप्त होता है। अभी एक महापुरुष से हम मिलने गए और दर्शन की चर्चा वहाँ होने लगी, तब उन्होंने कहा कि दर्शन से मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली, तो मुक्ति किससे प्राप्त होगी? तो उन्होंने कहा कि यह सत्संग से प्राप्त होने वाली। तो यहाँ जो सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है, ये वस्तुतः हमारे लौकिक लाभ के लिए नहीं है, ये हमारे परमात्मा मार्ग को, परमार्थ को सिद्ध करने का सत्संग है। यह जो ज्ञान चर्चा है, यह जो ज्ञान यज्ञ है, इसका लाभ केवल हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, यह जगत सर्वम सभी को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। कांची के शंकराचार्य जी महाराज जब गिरफ्तार हुए, तब उस समय सभी संत समाज को, हिंदू समाज को बड़ी पीड़ा थी कि कैसे हमारे एक महान संत को गिरफ्तार करके किसी छोटी सी बात पर अंदर डाल दिया गया। तब एक महापुरुष ने कहा कि यह जो शास्त्रों में श्राप और वरदान की शक्ति है, इसका अभी कहीं परिलक्षण दिखाई नहीं पड़ता, और इसका एकमात्र कारण है कि वैसी तपस्या जो है वह कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मैं देख रहा हूँ कि मंच पे आज तपस्वी और ज्ञानी दोनों संत विराजमान हैं, और इनका आशीर्वाद हमको, समाज को और पूरे विश्व को सदैव मिलता रहे, जिससे कि मानव कल्याण मार्ग पर अग्रसर होता रहे। इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, भगवान से इसी की कामना करता हूँ। जय महाकाल। धन्यवाद उपाध्याय साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे संत श्री रामेश्वर दास जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे इस विषय पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। समय का अभाव है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, वक्ताओं से कृपया 5-5 मिनट का समय आपके लिए निर्धारित किया गया है। 5 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करें। गण तथा विद्यार्थीगण, प्रतिवर्षानुसार स्वामी जी के द्वारा जो आयोजन किया जाता है, इसमें बाहर से आए हुए सभी संत महापुरुषों के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं। संत महात्मा से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपकी श्रद्धा, विश्वास, भावना है
तो आपको स्वतः ही जो आप चाहें वो प्राप्त हो सकता है। महात्मा अपने सांसारिक जीवन को, परिवार को छोड़कर संत बनते हैं और समाज से सेवा लेते हैं। इसलिए संत को, समाज को कुछ देना चाहिए। और जितने भी संत महापुरुष हैं वो समाज को किसी न किसी तरह से ज्ञानार्जन कर उनकी मदद करते हैं। एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कालू नाम का एक भोई था, मछली मार। उसका नित्य कर्म था मछली मारना, जाल फेंकना। तालाब के किनारे रास्ता था, आम रास्ता, और उस तालाब में वो जाल फेंक रहा था। इतने में उधर से एक राजा दूसरे राज्य में युद्ध के लिए, चढ़ाई करने के लिए निकला। राजा हाथी के ऊपर बैठा था और साथ में जो भी सेवक, अंगरक्षक आदि थे वो घोड़े पर पैदल चल रहे थे। तो उसने, भोई ने सोचा कि इस समय अगर राजा मुझे देख लेगा तो दंड देगा, मृत्यु दंड दे देगा, अगर मैं भागूं तो भी पकड़ लेगा। तो उसको एक युक्ति सूझी। उसने वो जाल के नीचे जो पत्थर रहते, कंकर गोल गोल, 10-12 कंकर तोड़ के एक धागे में पिरो के और गले में पहन लिया, माला का रूप बना लिया और मिट्टी से तिलक स्वरूप कर लिया और ध्यानस्थ होकर वहां बैठ गया। जब राजा उधर से आया, हाथी से देखा ऊपर बैठकर, हाथी से ऊपर बैठा था राजा, उसने देखा कि कोई महात्मा तपस्या कर रहे हैं, हम ऐसे शुभ कार्य के लिए, युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो महात्मा का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो हाथी से उतरे और अपने सैनिकों सहित उनको, कालू भोई को प्रणाम किया। लेकिन वो डर के मारे उसने नेत्र बंद कर रखे। तो राजा ने कहा कि भाई महात्मा ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, इसलिए इनको जो भी प्रणाम करके दक्षिणा देना है वो देके और यहाँ से चल दो। तो हीरे जवाहरात आदि जो उनके पास थे वो महात्मा को भेंट करें। सामान्य नागरिक है, लेकिन जब यूनिफॉर्म पहनता है तो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानता है, अन्य व्यक्ति भी उससे डरते हैं। इसी प्रकार साधु का स्वरूप हम सभी ने, जो भी महात्मा बने, ये परमात्मा के आयुध को हमने हमारे ऊपर धारण किया और उनका स्मरण करते हैं, और उसी की वजह से हम अन्य गृहस्थियों को अगर आशीर्वाद भी दें तो वही फलीभूत होता है। हमारे इसमें कोई भी विशेषता नहीं है, ये परमात्मा की विशेषता है कि संतों की वाणी का मान सम्मान रखे। एक महात्मा नाव, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। तो जो भी संत महापुरुष वाणी से बोलते हैं वो परमात्मा उसकी लाज रखता है। इसलिए आज सभी संत महापुरुष पधारे और बड़ा अच्छा महंत जी व्यवस्थापक जो यहाँ के आयोजन करता है, आपका बहुत बहुत आभार। और भगवान महाकाल से मैं प्रार्थना करूं कि आप सभी प्रसन्न, सुखी, संपन्न रहें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद रामेश्वर जी। हमारे बीच में नगर पालिका निगम के पूर्व सभापति श्री सोनू गहलोत जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश चतुर्वेदी से अनुरोध करता हूँ कि उनका पुष्पमाला और स्वागत करें। चरणों के अगर वैसे जगह है और अगर कहीं फिर भी अगर जमीन बैठना चाहते हैं तो पास में सब व्यवस्था की गई है। कभी ऐसा महसूस न कर कुर्सी नहीं है, थोड़ा नई व्यवस्था होने के नाते से सबसे में सहयोग चाहेंगे कि कहीं भी अगर कोई ऐसा तो सामने सब व्यवस्था की गई है तो ऊपर भी जगह है, आ सकते हैं। हमारा पूरा सबका कार्यक्रम है और कोई भी ऐसा महसूस ना करें कि कुर्सी नहीं है, ऐसा और भक्ति भी बैठे। और कुछ तो इतने उदार लोग हैं कि एक पे 2-2 कुर्सी बैठ जाए। श्री भारत शर्मा जी से अनुरोध है जो
सनातन परिषद के सचिव हैं, वे कृपया आए और महाराज श्री वीतरागानंद जी का स्वागत करें। और श्री सोनू गोले जी से अनुरोध है, कृपया स्वागत उद्बोधन। आज और मुझे सबकी उपस्थिति देखकर सिंहस्थ का आयोजन की याद आ रही है। मैं समझता हूँ कि विगत कुछ समय से इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ है। पूरे उज्जैन शहर के हमारे सभी संतगण यहाँ मौजूद है, तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मंच से जो भी संतवाणी यहाँ पर दी गई है उन सबको हम आत्मसात करेंगे। तो एक कुंभ तो हरिद्वार में चल रहा है और उसी के समानांतर उज्जैन में भी संत समागम यहाँ पर हुआ है, तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये नियमित रूप से कार्यक्रम होते हैं, पहले भी मेरा आना हुआ है, तो निश्चित रूप से इस अच्छे आयोजन के लिए महेंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गृह साहब। हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी से कहता हूँ कि वे भी हमें 2 शब्द कहें। इस उपनिषद आश्रम के हमारे संस्थापक और इस कार्यक्रम की जिनकी कल्पना ऐसे वीतरागानंद जी सरस्वती महाराज, आदरणीय रामेश्वर दास जी महाराज, लवदास जी महाराज, हमारे मंच पर 2 राज्य मंत्री इंदौर से पधारे हमारे, और आदरणीय विभाष जी उपाध्याय साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इंदौर से हमारे बीच में बहन पधारी, और हमारे सभी संतगण, आदरणीय निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत जी, रवि राय जी हमारे पूर्व पार्षद, और वैष्णो देवी माता इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, उनके पुजारी भी हमारे बीच में आज उपस्थित हुए, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सारे संतगण हमारे मंच पर विराजमान है, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनको भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो हमारे सामने बैठे हुए हैं दिग्विजय दास जी और हमारे सब जितने भी संत हैं हमारे, उनको भी सबको प्रणाम करता हूँ, भटुकों को प्रणाम करता हूँ। और मैं तो केवल ये कहूँगा कि उपनिषद एक ऐसा विषय है जो वेदों का सार है, और हम सबका सौभाग्य हुआ कि ये उपनिषद आश्रम उज्जैन में मैंने तो कहीं सुना नहीं कि उपनिषद आश्रम कहीं है। जब महाराज जी प्रारंभ में उज्जैन में आए थे विभाष जी, तो आपकी परिकल्पना थी सोनू जी के वहाँ पर फ्रीगंज में एक जगह देख ली थी, पर हम सब भक्तों ने निवेदन किया महाराज जी से कि हमारा फ्रीगंज वैसे उज्जैन का यूरोप जैसा है, इसीलिए हम कहीं शिप्रा किनारे देखें। और इस शिप्रा किनारे अब जितने भक्त आए महाराज जी के पूरे देश से, वो भी आनंद ले रहे हैं, क्षिप्रा जी का स्नान कर रहे हैं, भगवान महाकाल पास में दर्शन कर रहे हैं, हरसिद्धि माता रामकांड। और इसलिए हमने ये चयन किया कि इस उपनिषद आश्रम रामेश्वर दास जी का अखाड़ा हमारे बिल्कुल पास में नज़दीक है, उनका भी हमको आशीर्वचन मिलता रहता है, और इसलिए इस उपनिषद आश्रम की स्थापना यहाँ पर की गई। और आज हम देख रहे हैं कि इस उपनिषद आश्रम के माध्यम से सब संतों का मेला लगने का और उन सबका आशीर्वचन प्राप्त करने का और इनका सबका आशीर्वाद हम सबके मिलने का एक शुभ अवसर हमेशा हर वर्ष प्राप्त होता रहता है। ये 3 दिवसीय आयोजन के आज समापन अवसर पर जितने भी संत हमारे बीच में पधारे हैं और हमारे जितने भी अतिथि पधारे हैं, मैं उन सब का हृदय से उपनिषद आश्रम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे बीच में सभी संतजन भी पधार चुके हैं। चूँकि संत भोज हमारा पंगत का कार्यक्रम भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा न बोलते हुए आप सबके चरणों में पुनः बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद चतुर्वेदी जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक। हेलो, मैं हमारे पूर्व पार्षद श्री रवि राय जी लगातार 13 वर्षों से संतों की समिष्टि, संतों का समागम करके हम सबको आमंत्रित करने वाले कार्यक्रम के हमारे संयोजक से महाराज श्री का ये कार्यक्रम उपनिषद आश्रम के संस्थापक स्वामी वीतरागानंद जी के इस व्याख्यान विषय पर उद्बोधन के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर अपना व्याख्यान देकर हमें अनुग्रहित करें। और ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। अनंतशा महिमा समन्वित जगत के आधार अधिष्ठान स्वरूप सर्व और प्रेरक सर्व कर्म साक्षी सर्वांतर्यामिन श्री महाकाल भगवान उनके ही अभिन्न स्वरूप में विभिन्न रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे तीर्थ स्वरूप जो इस महाकाल वन के अंतर्गत रह रहे साधक सिद्ध जन जो त्यागी तपस्वी तीर्थ स्वरूप संतों के चरणों में वंदन नमन करते हुए हमारे मंचस्थ पधारे हुए, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग कोई भी कार्य बिना स्तंभों के नहीं होता है। पिलर चाहिए, स्तंभ चाहिए। हमारे वाम पार्श्व में पूज्य स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज, इनके यहाँ पर जब यहाँ नींव भी नहीं थी, रुके भी हैं, भोजन भी होता था, टिक्कर भी खाते थे और नहाते भी थे और रहते भी थे और बहुत अच्छे, और पानी भी वहीं से आता था। एक दूसरी बात में हमारे कैबिनेट मंत्री जो इंदौर से आए हुए हैं, हमारे मंत्री परिषद मंत्री के समान ही मंत्री रूप में है ना दर्जा, ऐसे हमारे जो हर वर्ष सहृदयी हैं, उदार हैं और संत प्रेमी हैं और ज्ञान की साधना करने वाले हैं, ऐसे श्री विभास उपाध्याय जी जब से उज्जैन आए आश्रम की रजिस्ट्री हुई, जो चतुर्वेदी परिवार, तब बड़े भाई सुधीर चतुर्वेदी जी बड़े अच्छे और सहृदयी हैं, बहुत कार्य। उनके छोटे भाई जो सुरेंद्र उपाध्याय जी, आप सब परिचय जान ही चुके हैं, नाम मात्र लेना हमने, क्योंकि आभार प्रकट हमारे जो पूर्व प्रशासक जी उनके द्वारा आभार प्रकट होगा। तो और हम 19 मिनट टाइम बचा है, थोड़े से बोल करके फिर हमारे अध्यक्ष भाषण भी वो होगा थोड़े समय के लिए, फिर आभार प्रकट हमारे पूर्व प्रशासक जी के द्वारा होगा। तो हम थोड़े समय में कुछ सूत्र बात करेंगे। तो ऐसे हमारे जो कैबिनेट मंत्री पूर्व मंत्री पद पर रहे, जो ऐसे वहाँ से इंदौर से पधारे हुए, क्या नाम, सेम पावरी जी, बहन जो वाम पास में बैठी हुई हैं, ऐसी जो बहन है संध्या यादव से हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आधारस्त्वमेका जननी भवानी जगज्जननी पराम्बा शक्ति स्वरूपा हैं, और जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना रखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और हमारे वृंदावन से पधारे हुए गोपाल शरण जी महाराज, बड़ी कृपा इनकी है और भागवत के बड़े अच्छे आचार्य हैं। और हमारे सोनभद्र से पधारे हुए लवचंद्र जी भगवान उदासीन अखाड़े से हैं, और हमारे पूज्य और महामंडलेश्वर जी महाराज जो अध्यक्ष जी हैं, इस वक्त सभाध्यक्ष हैं और बड़े सरल हैं, सहज हैं और डॉक्टर भी हैं, और इंदौर में इनका करीब 100 वर्ष पुराना आश्रम है, कई पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं। और दत्तराम से पधारे हुए हमारे देवस्वरूप जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज, और हमारे जो दंडी आश्रम से वहाँ से पधारे हुए स्वामी जी महाराज, वैष्णो देवी के पुजारी जात। तो बड़ा चमत्कार हुआ, बड़ी खुशी और आनंद हुआ कि कहाँ जम्मू कश्मीर से आकर किस पावन भूमि में, और भवन जगन माता के अनुग्रह से पुजारी भी पधारे, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, और हमारे पीछे बस भी कांग्रेस के जो पार्षद जी रहे और बड़े संत प्रेमी, सबका ध्यान रखते हैं। और हमारे जो गहलोत जी जो कि संत प्रेमी और संत के हृदय और भावों से आपने सुनाई है, पहले भी आए हैं और बड़ा प्रेम इनका संतों के प्रति, धर्म के प्रति है। और हमारे जो मन संचालन कर रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र चतुर्वेदी जी भूतपूर्व अध्यक्ष थे ब्राह्मण समाज में, वर्तमान में विनय ओझा जी, हमारे नारायण पंडित जी हैं जो वहाँ से पधारे हुए हैं, जियालाल जी एडवोकेट, और भी सब लोग पुलिस, सभी संत वृंद हैं और महंत मंडल से सब पधारे हैं, सभी के चरणों में वंदन करते हुए। और आज का जो विषय है वो हम 2 मिनट 5 मिनट ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं, कि टाइम भी हमें दिखाई दे रहा है। और किसी को वैसे तो एक भंडारा हमारे उज्जैन में ऐसी परंपरा है कि यहाँ पर लगभग 70-80 आश्रम हैं, महंत हैं, और लगभग सभी वर्ष में एक बार तो भंडारा देते ही देते हैं। तो पूज जितने भी संत वृंद आए हैं, एक जगह तो भंडारा हो करके दक्षिणा भंडारा सप्ताह बहुत सुंदर भोजन बना था, वहाँ पर हमारा भी निमंत्रण था, परंतु तो आए हुए हैं और सभी बड़ी कृपा है, सभी को स्वागत है। अब यहाँ पर आज का जो विषय है हम थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं। आज का विषय है ये तीर्थ स्वरूपा भूमि जो संपूर्ण पृथ्वी का नाभि केंद्र है, और बृहदारण्य उपनिषद में आर्यावर्त के अंतर्गत
कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय के बीच में पूरी भूमि आर्यावर्त की मानी जाती है। ये बृहदारण्य उपनिषद में इसका उल्लेख आता है। और इस आर्यावर्त की भूमि में संपूर्ण पृथ्वी का नाभिक केंद्र महाकाल वन है और शक्ति और शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों हैं। और आपने पहले भी सुना था, हमने बताया था कि ईसा पूर्व 508 वर्ष पूर्व शंकरम शंकराचार्य महाकाल भगवान ने ही संपूर्ण जगत नियंता जो प्रलय के देवता हैं, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और वेद भाष्य जो व्यास जी के सूत्रों पर भाष्य करने के लिए आज से 2500 वर्ष पहले केरल में जिनका अवतार हुआ, जो आपने जो आचार्य सदानंद जी से आपने बहुत सुंदर सुना था, और के धातु और वो भी सुना था, आपने सुन चुके हैं। एस दानियार बहुत अच्छा बोलते हैं और सभी बहुत अच्छे हैं, तो चूंकि और तो आपने ये सुना। अब शंकराचार्य जी महाराज 2500 वर्ष पहले हुए, व्यास जी महाराज करीब 5000 वर्ष पूर्व हुए। तो आज का जो विषय है इस सनातन धर्म मंच, ये मंच जगन्नाथपुरी ऋग्वेदीय पूर्वामनाय 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य ने की 2500 वर्ष पूर्व। तो ये जो उपनिषद आश्रम है वे ऋग्वेदी जगन्नाथपुरी से संबंधित है, आमनाय की शाखा है, आमनाय से संबंधित है। यद्यपि हम पूर्व में 25 वर्ष तक निर्वाणी अखाड़े में पढ़ाई भी की है, रहे भी हैं, परंतु जो ये परंपरा है वो आमनाय परंपरा से आप इस मंच का संचालन इस मंच से आप सुन रहे हैं, जो ऋग्वेदीय पूर्वामनाय जगन्नाथपुरी से संबंधित उपनिषद आश्रम है। तो शंकरम शंकराचार्यम माने शंकर ही जैसे दूध जमाने पर दही होता है, ऐसे ही सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा संपूर्ण जीवों पर कल्याण करने के लिए वो साकार विग्रह धारण करते हैं और उन्हें साकार विग्रह के रूप में शंकरम शंकराचार्यम शंकराचार्य का अवतार लेकर के और सनातन धर्म की स्थापना की। और जो ब्रह्मसूत्र पर, सभी उपनिषदों पर और विष्णु सहस्त्रनाम पर और पंचदेव उपासना जिन्होंने पुनः स्थापित की, ऐसे आदि शंकराचार्य जी महाराज जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व और इस्लाम से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, जब एक भी कोई धर्म नहीं था, आज सनातन धर्म में भी 72 मत हैं, उस समय पर 2500 वर्ष पूर्व शंकर ने ही शंकराचार्य को रूप में अवतार लेकर के और भाष्य, जिनको भाष्यकार कहते हैं, प्रस्थान त्रय पर भाष्य किया। प्रस्थान त्रय का अर्थ होता है ब्रह्मसूत्र, गीता और सभी उपनिषद हैं, ये प्रस्थान त्रय जिस पर भाष्य किया। और व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया और वेदों से ज्ञान कांड निकाल करके और ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र, 191 अधिकरण और 4 अध्याय 16 पाद में ब्रह्मसूत्र की रचना की। ब्रह्मसूत्र में अणुभाष्य भी है, रामानंद भाष्य भी है, वल्लभ भाष्य भी है। जैसे गीता पर कई टीका हैं, ऐसे ब्रह्मसूत्र पर है। ये हमारे सभी बहुत कृपा पात्र ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने वैदिक सिद्धांत को जन सामान्य तक भेजने के लिए पूरा कार्य किया है। और ऐसे शंकर ही शंकराचार्य हैं। इसके रूप में, उनके ये अवतार के रूप में ये मंच आज की सभा है कि ब्रह्म सच्चिदानंद ने सभी का कल्याण करने के लिए अवतार लेकर के लिए और हम सबके तक आज तक लगभग ये 1,97,29,00,000 और कुछ हजार वर्ष पुरानी ये शांकरी परंपरा जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो और इस परंपरा के आदि गुरु भगवान नारायण हैं, आदि नारायण हैं, जो कि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, जो भगवान आदि विष्णु हैं, वो इस शांकरी परंपरा के भी आदि गुरु हैं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़ पदं महांतं गोविंद योगींद्र मतास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोडकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरम। व्यासस्तु भगवान स्वयं भगवान नारायण ही कश्चित वेदाचार्य, ऐसा भाष्यकार ने व्यास जी के लिए संबोधन किया है। ऐसे वेद के आचार्य वेद पर भाष्य करते हुए 18 पुराण की रचना की और व्यास स्मृति लिखी और अन्य बहुत सारा स्तोत्र आदि लिखे, ब्रह्मांड पुराण आदि की रचना की, जिसमें शाक्त, शैव, शौर्य,
विष्णु शिव पंचदेवों उपासना का उन्होंने विधिवत पूरी प्रक्रियाबद्ध जिन्होंने व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। ऐसे व्यास स्वयं भगवान व्यासस्तु भगवान स्वयं, और भगवान की भगवान शब्द की व्याख्या आपने सुनी थी कि उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवै भगवान इति। जो अकेला ब्रह्मांड बना सके, अकेला पालन कर सके, अकेला संहार कर सके, हर जीव के अच्छे बुरे कर्म का ज्ञान जिसको है उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ऐसे व्यास जी को भी भगवान कहा, शंकराचार्य को भगवान कहा। ये परंपरा, जिस परंपरा में आज आप बैठे हुए हैं, ये परंपरा नारायण से लेकर के अद्यावधि पर्यंत 1 अरब 97 करोड़ और लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी ज्ञान की परंपरा में हम सब बैठे हुए हैं। अब इसके बाद में तो शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, सूत्र भाष्य व्यास जी सूत्रकार कहलाते हैं और शंकराचार्य जी भाष्यकार कहलाते हैं। ऐसे दोनों गुरुओं के चरणों में हम सभी लोग समवेत होकर के अपने हृदय से भाव भीनी और श्रद्धा सुमन को संजोए हुए ऐसे महापुरुषों को हम आज याद करते हैं, जिस परंपरा में ज्ञान की परंपरा और ज्ञान को छोड़ करके संपूर्ण संसार में अज्ञान ही अज्ञान है। जितने भी अपराध होते हैं वो अज्ञान में होते हैं, और अगर कोई महान कार्य होता है तो ज्ञान में होता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, और ये ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम खाते पीते रहते सोते खाते और खेलते खाते पश्चन स्पर्शन जिग्रण अस्तन गच्छन स्वपन शशन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्विषन नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अपने अर्थ में बरत रही हैं। ऐसे महान ज्ञान की परंपरा में हम सब दीक्षित हैं, शिक्षित हैं और उसी परंपरा में जी रहे हैं, और उसी परंपरा की आज हम याद कर रहे हैं। ऐसे भगवान व्यास और भगवान भाष्यकार के चरणों में नमन करते हुए, और जितना भी संत समाज है वंदे तम शिव रूपणम निज गुरुम, चाहे वो करोड़ों वैष्णव समाज हो, चाहे सौर्य हो, चाहे गणपत्य हो, और चाहे वो शाक्त हो, जितने पंचदेवों की उपासना करने वाले भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों की एक ही पहचान है, वे ज्ञान की उपासना करते हैं, सत्य की उपासना करते हैं, चेतन की उपासना करते हैं, आनंद की उपासना करते हैं। सत्य वही जो विनशय नाहि चेते घट माही, और जो सबके उर रहे आनंदा ताकू कहत सच्चिदानंदा। ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप ने जीवों की अंतःकरण की चित्त वृत्ति को देखते हुए 5 रूपों में विभक्त कर दिया। कोई वैष्णव कहलाए, कोई सन्यासी कहलाए, कोई नाथ कहलाए, कोई सौर्य कहलाए, कोई शाक्त कहलाए, परंतु पांचों कार्य ब्रह्म हैं, पांचों को ईश्वरता प्राप्त है। आज जो हम विचार कर रहे हैं ये ईश्वर तत्व का विचार है। उन ईश्वर के विषय में, और ईश्वर के विषय में कहा है कि अजामेका रोहित शुक्ल कृष्णाम, ये संगीता भाग का श्लोक है। क्या तुम्हारी माइक बजता है? इसको माइक को बंद ही कर दो, हम ऐसे ही बोल लेंगे। तो टूट गया। श्री शंकर भगवान, तो हम कह रहे थे सौर्य गणपत माने गणेश के उपासक, 5 देव की उपासना करने वाले, वो सबकी उपासना करते हैं चेतन की, ज्ञान की, आनंद की। वो तो धर्म है ही नहीं, वो तो पंथ एक है, मजहब एक है। उनकी यहाँ पर कोई चिंतन करने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जो 2 अरब वर्ष पुरानी सृष्टि, इस कल्प की परंपरा जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, हम सब उसी ज्ञान की उपासना करते हैं। और इस ज्ञान की उपासना के लिए गुरु शिष्य की परंपरा भी हम लोगों की परंपरा में ही है, अन्य नहीं। और इसी परंपरा को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, और वेदोखिल ज्ञान राशि, वेद संपूर्ण ज्ञान की राशि है, और वेद प्रतिपादित जो धर्म है वो सब हम सब के लिए पंचदेव उपासकों के लिए आदरणीय और महान है। इन्हीं भावों को चिंतन करते हुए, याद करते हुए, सूत्रकार भाष्यकार दोनों गुरुजनों को, एक विष्णु के अवतार हैं, एक शंकर के अवतार हैं, त्रिदेवों में ईश्वर एक है, वो 3 उनकी आकृतियां हैं। कोई भी निर्णय सृष्टि में होता है छिपा नहीं होता है। वाणी को यहाँ विराम देंगे, आपकी माइक से हम बहुत तंग हो गए। और जो लोग योगदान कर रहे हैं और जो बाहर से पधारे हो भक्तजन, चाहे वो मुंबई के हों या इस वर्ष तो सब कैंसिल हो गया है, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी गुरु परंपरा का आशीर्वाद सभी गृहस्थ भक्तों को प्राप्त हो, विरक्तों को प्राप्त हो,
वो हमारी जो कंपनी यानी कि जो कार्यकारिणी है, जिसके नितिन और हितेश कवि जी, ये सब लड़के काम करते हैं, बड़े सुंदर रीति संभालते हैं, बहुत अच्छा संभालते हैं। पर फिर भी जैसा हम चाहते हैं वैसा भी संभालेंगे। और इसी के साथ में हमारे इंदौर से पधारे हुए दिलीप जी, जो आस्था चैनल चलाते हैं, और ये हमारे जो उपनिषद आश्रम का चैनल है उसको भी यही देखते हैं। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस कार्यक्रम को यहीं पर हम अपनी वाणी विराम देते हैं। आभार प्रकट आगे होगा तो वो हमारे प्रसाद जी करेंगे। अभी अध्यक्षीय भाषण के बाद रहेगा। टाइम हो चुका है कि सभी आ चुके हैं, और अध्यक्षीय भाषण में हमारे प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय परमनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य अखंड आश्रम के पीठाधीश्वर जो इंदौर से पधारे हुए हैं पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए निवेदन हमारे मन संचालक महोदय करेंगे, और हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। ओम। धन्यवाद स्वामी वीतरागानंद ठाकुर जी, भरत पटेल जी, कविजीत जी, आप आ जाएं और शीघ्र महाराज जी का स्वागत करें। और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए परम अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्रद्धेय परमहंस परिवाजराकाचार्य डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप जी महाराज, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनसे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें, कृपा करें। भाई साहब हेलो, थोड़ा सा साइड से हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्थ्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ततो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मंच पर आसीन इस संस्था के इस आयोजन के परमाध्यक्ष संस्थापक आचार्य उपनिषदों के प्रकांड विद्वान स्वामी श्री वीतरागानंद जी महाराज, उपस्थित सभी संत महापुरुष के चरणों में वंदन, उपस्थित सभी बटुक, सभी प्रेमी सज्जन,
मातृशक्ति इस आयोजन के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। जिस आयोजन को उन्होंने इतना सुंदर सफल बनाया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। उनका जीवन हमेशा मंगल में रहे। हमारे वीतरागानंद जी महाराज, जिनका नाम वीतरागानंद, जो राग से परे हो, वीतराग, तो वीतराग ऐसे स्वामी वीतरागानंद जी जिन्होंने बचपन से ही संस्कृत और आचार्य कुलों में पूरा जीवन खपा दिया, तो ऐसे विद्वान महापुरुष आपको मिलना दुर्लभ है। ऐसे विद्वान संत, ये क्या रहता है हमारे जीवन में ऐसे संतों का यदि मिलन पदार्पण हमारे जीवन में ऐसा सुलभ हो जाए, उनका संग, तो हमारा जीवन कृतार्थ होता है। तो आज का विषय शंकराचार्य, तो भगवान आदि शंकराचार्य जो है आदि ऐसे समय में उनका अवतरण हुआ जब बौद्ध धर्म उस समय बहुत हावी हुआ था। तो आचार्य भगवान शंकर भगवान शिव रूप में प्रकट हुए हैं, अवतरण लिया है उन्होंने, और उस बौद्ध धर्म का उन्होंने जो है पटाक्षेप किया। ऐसे भगवान शंकर को उनका सिद्धांत अद्वैत क्या था? अद्वैत विवेक वैराग पट संपत्ति। विवेक वैराग, तो विवेक जब तक हमको अंदर शरीर का अपने भान का नहीं होगा कि हम क्या हैं क्या नहीं है, तो परम सच्चिदानंद हमारा स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद। तो उन्होंने हमेशा चिंतन दिया है, आचार्य शंकर ने चिंतन, आचार्य शंकर का चिंतन क्या है? सच्चित आनंद, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, भगवान का स्वरूप का जो सत्य है, जो हमेशा जिसका कभी नाश नहीं होता है, चित्त जो है मौन है और आनंद व्यापक है, तो ऐसा हमारा स्वरूप है। तो इसके लिए हमको क्या करना, हमारी जो इंद्रियां हैं बाह्य इंद्रियों को अंतर्गामी करना है। जब तक हमारी इंद्रियां अंतर्गामी नहीं होंगी, बाह्यगामी होंगी, जब तक हम समाधि में नहीं जा सकते हैं। और इसके लिए चाहिए वैराग। तो भगवान शंकर ने कहा विवेक वैराग, और जब तक हमारा वैराग परिपक्व नहीं होगा तब तक हम समाधि अवस्था में नहीं जा सकते हैं। तो महाराज श्री का ये पुरुषार्थ है कि इस पावन भगवान महाकाल की पावन नगरी उज्जैनी में इस उपनिषद आश्रम, हमने तो शायद बहुत सुना ही नहीं अभी, उपनिषद आश्रम जो है महाराज जी ने स्थापना की है महाराज जी ने। तो ये हमारा आप लोगों का सब बड़ा सौभाग्य है, इंदौर उज्जैन वासियों का, और जो महाराज जी के दूर दूर से जो भक्त पधारे हुए हैं वो बड़े बधाई के पात्र हैं जिनको ऐसे सदगुरु मिले हैं, क्योंकि ऐसे सदगुरु मिलना दुर्लभ है, जो स्तोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और जिनकी निष्ठा ब्रह्म में कूट कूट भरी हो, ऐसे महापुरुष मिलते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। तो जीवन कल्याण के लिए कहते बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो जब तक हमारे ऊपर संतों की कृपा, और संतों की कृपा जब होगी जब भगवान की कृपा होगी, तो आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हुई, जब भी हमारे ऐसे वीतरागानंद महापुरुष आप लोगों को मिले हैं। हम महाराज जी ने जो एक अध्यक्षता का भार दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके महाराज जी के, कि उन्होंने इस कार्य के लिए हमको योग माना। तो इसलिए आप जिनके जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं कि ऐसे कार्य, और हमेशा वो बिल्कुल जिसको कहते हैं वीतराग, जिनके अंदर राग द्वेष कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत स्वरूप, राग द्वेष से रहे वीतराग, यथा नाम तथा गुणा। तो हम उनकी जो कितनी वो कर सकते हैं, तो ऐसे महापुरुषों को मिलना दुर्लभ है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे महापुरुष मिले, और ये उपनिषद आश्रम और महाराज जी का हमेशा इतना प्रेम रहता है हमसे, और आश्रम से अखंडधाम से हमेशा इतना स्नेह रखते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो उनका भी जो उनकी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी के, वो वहाँ पहले दीक्षित थे अवधूत भगवान, तो उनकी भी उनके गुरु की वहाँ समाधि बनी। तो महाराज जी का वैसे वहाँ से भी जुड़ाव है, ऐसा नहीं है, अखंड धाम से उनका बहुत पुराना जुड़ाव है बचपन से।
और उसके बाद वो अभी जो दीक्षित हुए शंकराचार्य कृष्ण, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत आशीष, आपका सभी का जीवन मंगलमय हो। भगवान महाकाल की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, सदगुरु की तो है ये, और भगवान महाकाल की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हेलो, धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके भाषण से हम अभिभूत हैं, आपके मार्गदर्शन से। आभार प्रदर्शन के लिए मैं महाकाल मंदिर के प्रशासक की अनुरोध करता हूं कि वे आएँ और आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। इसके पश्चात भोजन भंडारा जो सर्वप्रथम संत मंडली का होगा, उसके बाद बटुक लोग और बाकी लोगों का भोजन मंडल होगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। योगीश्वर भगवान शिव और योगेश्वर भगवान कृष्ण का यह संगम स्थल अवंतिका, जो विक्रमादित्य की न्यायप्रियता के लिए, महाराज भर्तृहरि के त्याग के लिए समर्पित है। आज एक संत वृंद जो हमारा जंगम तीर्थ है, उसका दर्शन इस शिप्रा किनारे हम सबको प्राप्त हुआ है। और आज के इस अवसर पर जो पंचदिवसीय ज्ञान सत्र यज्ञ हुआ है, उस अध्यक्षता कर रहे परमहंस परिव्राजकाचार्य अखंड आश्रम के संचालक अध्यक्ष महोदय, हमारे त्रयोदश वर्ष से इस उपनिषद आश्रम को संचालित कर रहे श्री वितरागानंद जी महाराज, श्री रामेश्वर दास जी महाराज, रास रासेश्वरी भगवती श्री राधा की ब्रजभूमि से पधारे हमारे आचार्यवर और सभी संतवृंद, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संस्था के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने वाले भाई चतुर्वेदी जी और हमारे जनप्रतिनिधिगण और बटुगण, विशेषकर हमारी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी संतों का, जो 13 अखाड़े के हैं और विभिन्न आश्रमों के संचालक हैं, इनने महाराज जी के निवेदन पर हरिद्वार जाने के पूर्व यहाँ पर उपस्थिति देना स्वीकार करी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और ये बटू जो वैदिक धर्म के संवाद होने वाले हैं, आज के आपाधापी के युग में जो धन उपार्जन के लिए लोग लालायित रहते हैं, वहाँ ये वेद के संवाद बनेंगे। इन सबका आभार है और आचार्यों का आभार है और समस्त भक्तवृंद का आभार करते हुए मैं अपने आप को अभिभूत करता हूँ। और कम समय है, हम सब मिलकर के वैदिक सनातन धर्म की अक्षुण्ण परंपराओं को स्थापित करने में अपना निरंतर तन मन धन से सहयोग करेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे और हम आप सबका पुनः आभार करते हैं। धन्यवाद। हाँ, इधर आदरणीय विभाज्य उपाध्याय जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष, उनका भी सम्मान करें। हाँ, आदरणीय रामेश्वर दास जी महाराज का सम्मान हमारे संत श्री कर रहे हैं और आदरणीय विभाज्य उपाध्याय का स्वागत, अभिनंदन। हाँ स्वामी जी इधर हाथ दो। इसके पश्चात हमारे बीच में इंदौर से पधारे अतिथि, उनका भी सम्मान करें। हमारी बहन भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रमुख इंदौर से पधारी संध्या दीदी का भी सम्मान करें। हाँ ऐसे ही है। हाँ इधर इधर बहन, इधर देखो बहन। बस
सभी अतिथिगणों से भी मेरा भोजन की व्यवस्था में आदरणीय विभाग जी उपाध्याय, सोनू जी गहलोत साहब और सभी अतिथियों को भी हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय का भी सम्मान महाराष्ट्र जी कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी जी का भी सम्मान महाराष्ट्र के द्वारा संपन्न हो रहा है। बढ़िया। आज उपनिषद आश्रम में जो संतों का जो समागम हुआ है वो अद्भुत नज़ारा था। और संत वो अनमोल रत्न हैं जो सोचा नहीं जा सकता, और उनके आशीर्वाद जो हमें प्राप्त होता है वो हम सदैव उनका ऋणी रहते हैं। उन्होंने ज्ञान की गंगा के रूप में जो हमें आशीर्वाद स्वरूप जो वचन दिया है और जो हमें जानकारियाँ दी है, आज हम उनके कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और जो उपनिषद आश्रम के वितरानंद जी महाराज, उनका अद्भुत जो उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ है और उनका आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं सैम पावरी, इंदौर। मैं उज्जैन की महाकाल नगरी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आज महाराज जी का कि आज उन्होंने हमें यहाँ श्री उपनिषद आश्रम में बुलाया और संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि सच्चा संत ईश्वर के समान होता है और आज सभी संतों का आशीर्वाद मिला है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रभारी इंदौर से संध्या यादव जी। संध्या यादव। तल में नहीं चोटना चाहिए। और फिर हम लगाते हैं। इधर ही रहना, आपको उधर जाना ही नहीं। सब्जी का ऑर्डर है साथ ले जाओ। क्या बात है। ऐसा 3 दिन देते नहीं हम बताए वो ठीक रहेगा यार। ऐसे देने में अकेले कहाँ है ऐसे में लेने में गड़बड़ आ जाए। आप अकेले ही देखो, आप तो खाली हाथ लगा दो बस। हाँ फिर वो ये देगा वो देखते रहोगे। हाँ गड़बड़ हो जाएगी। नहीं रहते ना खुला 300 देते। आप बताते जाओ, कोई बात नहीं। इधर एक चलो अभी जाओ। हाँ एक और दे देते जाओ 300। आप पीछे प्रणाम करते जाओ। हाँ तुम भी दोस्त भी एक बोले तो 300 दो बोले। हाँ देने दो ना हमारा। नहीं ऐसे नहीं जो है 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर जल्दी बड़ी हो जाती 1 नंबर
एक नंबर चित्रकूट वाले कहीं भी हो तुम बता दो, दो नंबर बता दो हम दे चलो पहले आओ 2 नंबर 2 नंबर या 1 नंबर 1 2 नंबर माता कैसे हो? हाँ 2 देते आओ 2 नंबर 2 नंबर हाँ 2 बोला तुम भी देखते जाओ सुनो इनको हाँ दे दो 3 देखते जाओ सब हाँ काम आएगा। अरे वो 7 जन्म भी देख के नहीं मिल सकता है उसको। ये गुप्त प्रकट है, 7 जन्म भी नहीं पकड़ सकता है। मैं पकड़ू जितना 200 आगे नहीं देखो फिर अभी कल थोड़ी मिलेंगे, कल एक भी नहीं दिखेंगे। आपको पकड़ के चलूंगा ना एक महीने की सेवा में लगे। आज जो 200 सब फिर तक 200 हमारे पास चलिए आगे हमारे साथ चलो। हाँ साथ में हूँ। आप आगे मत जाओ तो आपके साथ हमारी गाड़ी ना चले। 100 रुपये 200 नहीं 200 दो पकमा कह रहा है 200 इस समय हम इनकी आज्ञाकारी हैं। 300 अरे कितने लोग आए बता कितने लोग आए? हमारे आश्रम से 26 आए हमारे। हाँ और इधर साथ कितने हुए? वो आगे आए नहीं ना 8 आश्रम में ही है। 2 डेढ़ तक देते हैं। हाँ हर 200 की 300 ये नहीं पड़ेगा आपको। एक नंबर कहाँ से आए बताओ? लोगे आप भी हमसे दक्षिणा लोगे? वाह बोलो एक नंबर 200 दे बताते जाओ। 200 विद्यार्थी 100। अरे वाह यहाँ भी 100 एक नंबर जा क्यों रहे थे? गलत बात है। अच्छा अपने घर से जा रहे हो? 100 रुपये यहाँ तो घर से जा रहे हो? 200 ये गलत बात है। आप कहाँ से आए? फिर से आए दे दो बोलो। हाँ 200 देते हैं। चलो बेटे चलो रे आगे निकल जा कैमरा वाला। 200 चलो जल जी बोलिए। और उनके अनुग्रह और अनुकंपा को धारण करते हुए
प्रयास किया गया है। बाहर के बहुत सारे लोगों का आना भी कैंसिल हुआ है, यहाँ की भी किसी कारण से उपस्थिति ज़्यादा नहीं हो पाई है, और जहाँ पर हमारे बहुत सारे वहाँ पर कोरोना के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। फिर भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संतं महांतं समुपैति दैशिकम, संतों का जीवन नदियों का, पेड़ पौधों का, हवा का, ये तो सर्व मंगलप्रद होता है। ऐसी संपूर्ण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कामना करते हुए, और उपनिषद आश्रम की स्थापना को हुए 13वां वर्ष है ये, इसे आप 13वें मृत्युंजय महायज्ञ में आप 13वें कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे सभी तीर्थ स्वरूप पूज्य संत वृंदों के चरणों में वंदन करते हुए, और भी जो हमारे अग्नि स्वरूप अतिथि अग्नि स्वरूप होते हैं, जो आने वाले भी हैं, संत जन आएंगे जो भंडारी काल 12 बजे यहाँ पहुँचेंगे, और कहीं एक और कार्यक्रम है 11:30 बजे, वो तब तक अपना कार्यक्रम किसी कारण से लेट भी हुआ है, परंतु सो सुधार हरिजन जब ले ही जगत नियंता ईश्वर के संरक्षण में हम सब बैठे हुए हैं। और इस कार्यक्रम जो आज का विषय है वो विषय है शंकरम शंकराचार्यम, अर्थात भगवान जो मृत्युंजय महादेव महाकाल है वही लोक शंकरम, आज से 2500 वर्ष पहले लोक शंकर के रूप में अवतरित होकर के 32 वर्ष की कुल आयु में उन आज सनातन धर्म अगर जीवित है तो उनके आचार्य शंकराचार्य के संपूर्ण अधमरण मीन्स उपकृत है, उपकृत आचार्य शंकराचार्य जी के द्वारा ही आज सनातन धर्म मंच के समक्ष में आप सब बैठे हुए हैं, और मंच से विद्वत जन आप जिनके दर्शन हो रहे हैं ये भी सनातन धर्मावलंबी, इनके मूल में आदि शंकराचार्य जी, और इसलिए उनका स्मरण करना बहुत आवश्यक है। तो शंकरम शंकराचार्य, महादेव मृत्युंजय महादेव महाकाल ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के लोक शंकर बन करके और हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन किया। लोक शंकर केशवम बादरायणम, बादरायणम जो व्यासी भगवान, बद्रीनाथ में इनका आश्रम है, ऐसे व्यासी भगवान और अन्य पौराणिक आख्यान में व्यासस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं व्यास जी के रूप में। तो आज के मंच का जो विषय मुख्य है तो वो विषय शिव और भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु और शिव का कौन से रूप का चिंतन हमें आज करना है? लोक शंकरम, लोक शंकरम, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, माने आदि नारायण ही भगवान व्यास के रूप में अवतरित होकर के वेदों का विभाजन, 18 पुराणों की रचना, स्मृति आदि इनकी और ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना जिन्होंने की, ऐसे व्यासी भगवान के विषय में, माने व्यासस्तु भगवान स्वयं, व्यास की भगवत्ता। कश्यप वेदाचार्य ब्रह्मसूत्र में आता है, कश्यप वेदाचार्य, ये आचार्य शंकर ने भाष्य में रखा है, कश्यप वेदाचार्य नाम से व्यास जी के लिए संबोधन रखा उस जगह पर। तो आज का विषय शंकरम शंकराचार्य, माने मृत्युंजय महादेव महाकाल ही शंकराचार्य हैं। इसका अर्थ ये होगा केशवम बादरायणम, और जो व्यास जी हैं वे स्वयं भगवान बादरायण भगवान हैं, व्यास जी हैं वे स्वयं आदि नारायण हैं। और आदि नारायण जो अव्यक्त स्वरूप से, अनंत रूप से, सत्य स्वरूप से, चेतन स्वरूप से हमेशा एक रस रहते हैं, पर एक रस रहने के बावजूद भी संपूर्ण संसार में संपूर्ण संसार के लोगों पर दया करके, करुणा करके जीवों पर, तो उन्होंने शंकर भगवान ने शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया, और केशव जो भगवान नारायण हैं उन्होंने व्यास जी के रूप में अवतार लिया। तो उन्होंने दोनों ने अवतार ग्रहण किया, और उपनिषद आश्रम के आराध्य देव दक्षिणामूर्ति भगवान जो कि षोडशी महाविद्या के ऋषि हैं। हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, नयन चैव जीवानां आग
सवै भगवान की, जो पूरे ब्रह्मांड को यह सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना अकेला प्रलयम और महाकाल बनकर के प्रलय अकेला प्रलय मिला सके। उत्पत्ति प्रलयम देव जीवा नाम आगतिम गतिम, और हर जीव की गति और जाना आना हर कर्म का लेखा जोखा ईश्वर के हाथ में है। और ऐसा ईश्वर जीवा नाम आगतिम गतिम वेत्ति माने जानता है। क्या जानता है? विद्या और अविद्या दोनों, विद्या और अविद्या दोनों को ही जानता है, दोनों का अधिष्ठान है। ऐसे परमात्मा वेद विद्या अविद्या माने व्यास जी, भाष्यकार माने शंकराचार्य जी, शंकरम शंकर। ये आज की सभा का इस मंच का विचारणीय विषय है। इसमें हमारे अगले मंच संचालन में सबके परिचय भी देते जाएंगे, सबको बुलाते भी जाएंगे, पर ये सभा चलेगी 12:30 तक चलेगी। इसके बाद सब प्रसाद लेंगे और अभी 13 पाड़े के संत पधारेंगे। आनंद भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शिप्रा मैया की जय। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय परम स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, मंचासीन भगवत स्वरूप सभी संतरन, आत्मस्वरूप में विराजमान सभी श्रोताबंधु, महाराज श्री से वितरागानंद जी महाराज से मेरा प्रथम परिचय बड़वा में हुआ। सबसे इन्हों से मेरी आत्मीयता और महाराज जी का मुझ पर विशेष स्नेह रहा। जो इस आश्रम का उन्होंने आए, यहाँ की दशा इतनी ऐसी थी महाराज, मैं तो एक रात ठहरा, इतने मच्छर तो मुझे रात्रि को इनके स्वामी में तो नहीं रह सकता। तो मैं जाकर के इधर सेठी नगर में स्वामी अशंगानंद जी महाराज का ठहरा। महाराज के प्रबल पुरुषार्थ के विषय में क्या कहा जाए। ये महापुरुष है, इन्होंने इतना श्रम इतना पुरुषार्थ किया कि अपने हाथों से, और इन्होंने सिंचाई की, आश्रम का निर्माण किया। यत्र कहाँ जा कर के भक्तों के द्वारा जो द्रव्य जो उनको प्राप्त दक्षिणा मार्ग में हुआ, उसी के द्वारा इस आश्रम का निर्माण हुआ। और मुझे तो लगता है कि उपनिषद आश्रम शायद कहीं कहीं, मुझे उज्जैन में तो शायद नहीं होगा, यही होगा। कई प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्म विद्या के, भक्ति वेदांत के हैं, कर्पान सभी है, लेकिन उपनिषद आश्रम यहीं पाया जाता है। उपनिषद जो विद्या है, ये इसमें परमात्मा के स्वरूप का बोध है, ब्रह्मात्मे के बोध उपनिषदों के द्वारा, जिस शरीर में सबसे प्रधान सर होता है। इसीलिए यहाँ तिलक लगाते, इसका पूजन करते यहाँ ही ज्ञानेंद्रियों, यही द्वारा शरीर का संचालन होता है। तो उपनिषद जो है वेद का शीर्ष भाग है। 2500 वर्ष पूर्व भगवान अवतरण हुआ, शिवावतार, और महाराज जी तो पूरी शंकराचार्य से दीक्षित भी हुए हैं। और पिछले वर्ष हमको माघ मेले में महाराज जी ने और विशेष दीक्षा ली है। तो प्रतिवर्ष जो है गीता जयंती के अवसर पर शंकराचार्य जी भी महाकाल पधारते हैं। उस समय भी महाराज जी का, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद उज्जैन के सब लोगों को मिलता है। और इस परम पुनीत अवसर पर महाशिवरात्रि महापर्व पर हैं सभी पूरे उज्जैन में महाकाल, सिद्धवट, मंगलनाथ और सभी प्रमुख मंदिरों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ जो है भगवान का अर्चन किया है लोगों ने। और उसकी जैसे आज पूर्णाहुति, कल महाकाल में हुई पूर्णाहुति, आज जो है महाराज जी के सानिध्य में यहाँ उसकी पूर्णाहुति जैसा ही है। आज शंकराचार्य जी का जो है व्यास जी से काशी में जो संवाद हुआ है, उसके फलस्वरूप व्यास जी ने, उनकी आयु 16 वर्ष की थी, आदि शंकराचार्य जी की बढ़ाकर 32 वर्ष कर दी काशी में।
इतने प्रसन्न हुए। हाँ, उत्तरकाशी में जो है शंकराचार्य जी के विद्वत्ता से इतने प्रसन्न हुए व्यास जी, वेद व्यास जी, कि उनकी आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी। हाँ, 32 वर्ष कर दी गई। तो ऐसे शंकराचार्य जी चारों भारत के चारों तरफ जो है 4 मठ स्थापित किए। और उस समय जो है भारत की स्थिति बिल्कुल विचित्र हो गई थी। धर्म जो है बिल्कुल समाप्त प्राय था, बुद्ध धर्म फैल गया था। और उसके पश्चात जो है भगवान ने शंकराचार्य जी ने इसकी धर्म स्थापना करी। तो अब मैं इससे नहीं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना पश्यन्ति स्वांत श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने छोटे से श्लोक में शंकराचार्यम केशवम बादरायणम दोनों को इंगित किया है। मेरा विषय वो नहीं है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना जो इन दोनों सूत्रों को संदर्भित करता है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि महाकाल के अवंतिका आंगन से हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं। महाकाल के अवंतिका आंगन से हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं, सुखमय हो जीवन सकल विश्व का, सुखमय हो जीवन सकल विश्व का जो इस धरती पर रहते हैं। महाकाल के अवंतिका आंगन से हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं, सुखमय हो जीवन सकल विश्व का जो इस धरती पे रहते हैं। सत्य साथ रहकर भी जुदा का भ्रम किसी खास विधा से मिटता है। सत्य साथ रहकर जुदा का भ्रम किसी खास विधा से मिटता है सत्य पर कहाँ किसी को, है सत्य पर कहाँ किसी को पृथ्वी घूमती और सूर्य स्थिर दिखता है। सत्य है, वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर रहता है, लेकिन है सत्य पर कहाँ किसी को पृथ्वी स्थिर और सूर्य घूमता दिखता है। तो महाकाल के अवंतिका आंगन से हम यही प्रार्थना करते हैं, सुखमय हो जीवन सकल विश्व का जो इस धरती पे रहते हैं। सत्य साथ रहकर भी जुदा का भ्रम किसी विशेष विधा से मिटता है सत्य पर कहाँ किसी को पृथ्वी घूमती और सूर्य स्थिर दिखता है कहाँ किसी को पृथ्वी घूमती और सूर्य स्थिर दिखता है। मैं 4 लाइन और को सुनाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से दुख होता है भगवान को। भगवान के बारे में जब हम जानते हैं और भगवान की जो पूजा करते हैं, दोनों में कितना अंतर है, ये मैं 4 लाइन में आपको सुनाना चाहता हूं कि हे प्रभु मैं किस विधि से अपना दुख सुनाऊं, हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। आकाश से ऊंचा कद हो जिसका, आकाश से ऊंचा कद हो जिसका, उसे कैसे हार पहनाऊं। हे प्रभु मैं किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। जिस मन से तुझे पास सकूं मैं, अशोक मन कहां से लाऊं। हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। सप्त सागर से जो हो गहरा, सप्त सागर से जो हो गहरा, किस जल से चरण पखारूं। हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। सभी पुष्पों में जो हो खिलता, सभी पुष्पों में जो हो खिलता, उसे कौन सा पुष्प चढ़ाऊं। सब ज्योति में जो हो जगमग, सब ज्योति में हो जगमग, उसे कौन सा दीप जलाऊं। हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। मधुरापति अखिल मधुरम को, मधुराधिपते अखिलम मधुरम को क्या मिष्टान खिलाऊं। मधुरापते अखिल मधुरम को क्या मिष्टान खिलाऊं। मनवानी की अगम्य अक्षर को, मनवानी के अगम्य अक्षर को किन शब्दों में गाऊं। हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। मुझ में तुझ में जो सब में रमता, मुझ में तुझ में जो सब में रमता, उसे अलग से कैसे ध्यान। लोग कहते हैं ध्यान लगाइए, ध्यान में बैठ जाओ। एक ध्यान योग चला गया, हमारे यहाँ 3 योग थे, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अब एक ध्यान योग, ध्यान में बैठ जाओ।
तो मुझ में तुझ में जो सब में रमता, उसे अलग से कैसे ध्याऊं। हे प्रभु मेरे सब साधन है निरर्थक, तेरी कृपा से तुझको पाऊं। हे प्रभु मेरे सब साधन है निरर्थक, तेरी कृपा से तुझको पाऊं। अशोक अकिंचन हे करुणावतारम, अशोक अकिंचन हे करुणावतारम, तेरे दर्शन से मुक्ति पाऊं। हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं, जिस मन से तुझे पास सकूं मैं, अशोक मन कहाँ से लाऊं, अशोक मन कहाँ से लाऊं। नमस्कार। धन्यवाद अशोक जी, सही कहा आपने, जिस मन से तुझे पा सकूं वो अशोक मन कहाँ से लाऊं। बहुत सुंदर कविता पाठ किया। मैं श्री महेश सोनी जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया वे भी अपनी एक कविता का पाठ कर हमें अनुग्रहित करें। हेलो, जय महाकाल। भगवान श्री शंकराचार्य कृष्णाचार्य जी की जो आत्मवेदना क्रंदन द्रवीभूत, वो जो कंठ कुंठित पूरे भारत के अंदर वो जो भाषण दे रहे हैं उपदेश, वो वेदना मैंने लिखी है। आप उसको बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए कि वर्तमान परिवेश में ये विश्व गुरु भारत की क्या स्थिति बनी हुई है। सुनिए आप कि गो गंगा गौरी रक्तपान भारत भूमि माँ विश्व भारती कंदन द्रवीभूत हो रही। गो गंगा गौरी रक्तपान भारत भूमि माँ विश्व भारती कंदन द्रवीभूत हो रही। वो खूनी अश्रुपान कंठ कुंठा चीख चित्कारी भूगर्भ भूमि या कंपित हो रही। खूनी अश्रुपान कंठ कुंठा चीख चित्कारी भूगर्भ भूमि या कंपित हो रही। वो पृथ्वी जमदग्नि परशुराम परशु महारुद्र दुर्वासा रौद्र जलमान ज्वालामुखी लावा चाहिए इस भारत को। कि पृथ्वी जलअग्नि परशुराम परशु महारुद्र दुर्वासा रौद्र जलमान ज्वालामुखी लावा लहू चाहिए। और विश्व गुरु भारत सनातन सूर्य संत समाज सप्त ऋषि तपोबल भूलोक भुजा बाजूबंद ढाल और तलवार चाहिए। संतों को ढाल और तलवार उठाना पड़ेगी। अब ऐसा समय आ गया है। कारण क्या है इसका गुरु जी? कि हर हर महादेव जी, हर हर महादेव, हिम हिममान हिमालय हिंद हिंदू हिंदुत्व बट रहा घट रहा। और सनातन सूर्य आर्य पुत्र कट्टरता की कटार से कट रहा। हर हर महादेव तीन, हर हर महादेव हिम हिममान हिमालय हिंद हिंदू हिंदुत्व बट रहा घट रहा। और सनातन सूर्य आर्य पुत्र कट्टरता की कटार से कट रहा। हिंदुत्व रक्त धमनियों में प्रभायमान राम राम ब्रह्मांड ब्रह्मनाद हो रहा। हिंदुत्व रक्त धमनियों में प्रभायमान राम राम ब्रह्मांड ब्रह्मनाद हो रहा। और ऐसे ही शुरुआत में पंडित जी ने महाराज श्री का परिचय दिया। जी पास बैठे हुए पूज्य हमारे श्री भैया जी, ऐसी एक दिन भाजी ने कहा कि वृंदावन की लता पताओं में गलियों में कुंज और वीथियों में जिनका भरपूर प्रवेश है, तो सुधीर भैया पूज्य महाराज श्री के चरणों में लेकर हैं। मुखाकृति देख करके व्यक्ति की आंख देख करके, आंख द्वार है, पता चल जाता है बहुत सारा। क्योंकि अत्यधिक शब्दों में, क्योंकि प्रेम की भाषा मौन है। मैं तो यहाँ पर बैठ करके अंदर से एक प्रेम शब्दों में उतर ही नहीं सकता है। प्रेम की भाषा मौन, मुस्कुराहट,
फिर बहुत शब्दों में लो तो उसकी ताजापन, तरोजापन, स्फूर्ति, तरंग, उमंग। चलो महाराज श्री के समक्ष बैठा और थोड़ी देर में ही बोले कि वृंदावन से आए हो, कुछ सुनाओ। और महाराज जी का मुखाकृति देख करके एक अवतार के प्रति और अवतार की भूमि से जो नाता हमने देखा, और फिर महाराज जी ने कहा बोलो। तो फिर उस समय में श्री राष्ट्रीय वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण की अंतरंग आह्लाद की शक्ति ऐसे ही बरसाने के बारे में ऐसे महाराज की आंखें नम हो गई। तो मैं आज कह रहा हूं, एक होते हैं कि कहते हैं ना कि प्रभावित हो गए, लेकिन प्रभावित को ना ज्यादा बोल रहा हूं क्या? एक प्रभावित, दूसरा प्रकाशित। तो साधुओं के नजदीक उनकी करुणा में हम जो सब आते हैं, तो मैंने कहा कि उत्सव तभी अच्छा लगता है जब उत्साह हो। तो हम सबको इस आयोजन में और पूज्य महाराज श्री की चेतना का विस्तार, तो उत्सव से उत्साह लेने आए हैं। श्री सेम पावरी जी पूर्व राज्य मंत्री इंदौर से पधार चुके हैं। मैं आपकी उपस्थिति को स्वीकार। आप पूर्व उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक आयोग वित्त विकास निगम के राज्य मंत्री के रूप में आपको दर्जा प्राप्त है। आप हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। कृपया आप मंच से मिलें। मैं अगले वक्ता के रूप में परम पूज्य श्रद्धेय परमहंस परिवाजराचार्य स्वामी श्री देवस्वरूप जी महाराज जो रतलाम से हमारे बीच में उपस्थित हुए, आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के विषय पर अपना व्याख्यान देने के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। बोलिए उपनिषद आश्रम की जय, सभी भक्त और भगवान की जय। बोलिए स्वामी वीतरागानंद जी महाराज की जय। शिवोहम। विषय स्वामी जी ने जो रखा है, यदि विचार करके देखा जाए तो भगवान वेद व्यास ने भी वही बात कही और भगवान शंकराचार्य जी ने भी वही बात कही। दोनों महापुरुषों का जीव और ब्रह्म की एकता से अभिप्राय है, इसलिए दोनों में अंतर होना संभव है ही नहीं। आप देखें भगवान शंकराचार्य जी भी यही कह रहे, आत्मिक बोध है। यदि आपको अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, बिना मुक्ति आप कैसे मुक्ति पालोगे? भगवान वेद व्यास का भी श्रीमद् भागवत में वही अभिप्राय है, जीव और ब्रह्म की एकता। आप देखें, और यहाँ यदि अपन और ऊपर चले जाएं तो भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी यदि देखें आप, तो श्रीमद् भागवत में चतुर्थ श्लोक की जो भागवत है, वहाँ अन्वय व्यतिरेक करके जीव ब्रह्म की एकता का निर्णय दिया। वही भगवान शंकर कह रहे हैं। और यदि आप विचार करके देखें तो उपनिषद आश्रम में, क्योंकि उपनिषद सर्वोपर विद्या है, वही विद्या का अभिप्राय है। और आप खुद अनुभव करके देखें कि भेद बुद्धि यही तो जन्म मृत्यु का कारण है। भाई जो भेद बुद्धि है
अब भेद बुद्धि क्या है कि मैं अन्न हूँ और ब्रह्म अन्न है। भगवान शंकराचार्य जी ने इस भेद बुद्धि का बहुत खंडन किया। उन्होंने कहा यदि तुम भेद बुद्धि रखे रहोगे तो तुम्हारा अध्यास कब मिटेगा। हम संतों के सानिध्य में यदि आए हैं तो इस भेद बुद्धि की निवृत्ति के लिए। आप भेद क्यों देख रहे हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि आप शरीर को मैं करके देख। अब शरीर एक हो तो हटा दिया जाए। अब शरीर तीन है, एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। अब स्थूल शरीर तो विषय बन गया, अब सूक्ष्म शरीर विषय नहीं बन रहा है और सूक्ष्म शरीर विषय बनेगा भी नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अनुमान से जाना जाता है। चलो सूक्ष्म शरीर को आप अनुमान से पकड़ भी लोगे तो कारण शरीर। भाई जब तक आप इन 5 कोषों का और 3 शरीरों का विवेक करके अपने को अलग करके नहीं देख लोगे तब तक आपकी भेद बुद्धि की निवृत्ति होगी ही नहीं। अब ऐसा कोई आपको महापुरुष मिले और वो इस बात को समझाए कि आप कौन हैं, जो आप अपने को देख रहे ये आप नहीं हो, और जो आप हो इस संतों की कृपा से आप जान पाओगे। भाई आप अपने को स्त्री देख रहे या पुरुष देख रहे, हम जन्मे हैं मर जाएंगे ऐसा देख रहे, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। आप ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, आप ना जन्मते हैं ना मरते हैं। यदि अब आपको वो स्मृति चाहिए, इसीलिए स्वामी जी महाराज संत समागम रखते हैं कि संत लोग आए और जो जीव ब्रह्म के अलग देख रहे हैं, ऐसे जो जिज्ञासु जन है उनको एकता का बोध कर रहे हैं। आप देखिए सही बात है। उपनिषद आश्रम का मतलब क्या होता है? उपनिषद मतलब होता है जहाँ अप्रोक्ष और परोक्ष रूप से ब्रह्म चर्चा। भाई उपनिषद में माया विशिष्ट या माया रहित ब्रह्म की चर्चा है, और वही चर्चा आपको श्रवण करने को मिले। आप लोग आए उपनिषद आश्रम में, स्वामी जी से प्रश्न करें, स्वामी जी से पूछे आकर के कि भगवान इस संसार सागर से हमें पार होने का कौन सा रास्ता है। जब आप पूछोगे तो इसके उत्तर भी आपको मिलेंगे, क्योंकि संसार होने का, संसार से पार होने का जो रास्ता है वो एक ही है कि आप उस अविनाशी तत्व को जाने। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असो हम शिवो हम सतगुरु भगवान बनाने का कष्ट करें। सभी पंडितों से अनुरोध है कृपया स्वस्ति वाचन कर से अपनी उपस्थिति करना है। मैं श्री बसंत स्वागत के लिए नाम उद्घोषित कर रहा हूँ, कृपया आप शीघ्रता से आते जाएं और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री बसंत तिवारी जी इंदौर से पधारे हैं।
आप आएं और स्वागत करें। सौभाग्यकांक्षी वीणाबेन आरोग्य विभाग रतलाम से पधारी हैं। आपसे भी अनुरोध है कृपया आप आएं और स्वागत करें। कुमारी ममता तिवारी जी आप भी स्वागत के लिए पधारे। श्रीमती कुमत बेन नवसारी से आए हैं, आप भी स्वागत के लिए पधारे। श्रीमती निशा पटेल जी, श्रीमती गीताबेन भरूच जी, पंडित शैलेंद्र द्विवेदी जी आप पधारे और मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। श्री नाथुराम जी शर्मा एवं सौभाग्यकांक्षी सुधा शर्मा व त्रिपाठी जी जो भिंड से पधारे हैं, आप भी आएं और मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। श्री सचिन द्विवेदी जी एवं उनके पिता श्री प्रकाश दुबे जी आप भी आएं और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री सुनील भाई जी शर्मा आभा शर्मा जी जो रायपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, आपसे अनुरोध है कृपया आएं और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी पाटीदार एवं श्रीमती निर्मला पाटीदार जी आप भी पधारें और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री जयराम आर्य साहब जो PWD से इंजीनियर हैं, आप भी पधारें और अतिथिगण का स्वागत करें। मैं शैलेंद्र द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं कृपया विभागीय उपाध्याय साहब का पुष्पमालाओं से स्वागत करें एवं श्री सदनानंद जी त्रिपाठी साहब का, आनंद लाल जी जोशी साहब का, सभी हमारे मंचासीन आदरणीय अतिथिगण के स्वागत के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। श्री जयराम जी आर्य PWD के इंजीनियर आप पधारें और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री जतिन भाई पटेल जो भरूच से पधारे हैं, आप आएँ और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री देवेंद्र पटेल जी, श्री भरत भाई पटेल, श्री भंवर सिंह जी चौधरी, शीतलेश वाघमारे, श्रीमती रीना महू से पधारे हैं हमारे बीच में, आए और सभी अतिथिगण का स्वागत करें। महाराज जी का स्वागत करें। श्री भंवर सिंह जी चौधरी साहब जो पार्षद हैं, आप आएं और महाराज जी का स्वागत करें। श्री ओंकार नाथ जी, श्री शिवम शर्मा जी, अजीत शर्मा जी, श्री ध्रुव ठाकुर जी, नीतू सिंह जी, रामचंद्र जी पवार, आप सभी आएं और महाराज श्री का स्वागत करें। और हमारे मुख्य अतिथि श्री विभागीय उपाध्याय साहब का और पूर्व राज्य मंत्री श्री सेम पावरी जी जो इंदौर से पधारे हैं, आप पूर्व उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक आयोग के हैं, आप सभी का स्वागत करें। इस व्याख्यान श्रृंखला में डॉक्टर सदानंद जी त्रिपाठी साहब से अब अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य हमें इस अवसर पर देने का कष्ट करें। हरि ओम। पावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। इस महामहोत्सव के
इस ज्ञान सत्र के अध्यक्ष परम श्रद्धेय स्वामी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे मध्य प्रदेश शासन के 2 गौरव पुरुष हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिन्हें धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए, आप सबकी सेवा के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया है, ऐसे हमारे दोनों युवा जनप्रतिनिधिजन श्रद्धेय स्वामी वीतरागानंद जी महाराज एवं समस्त संत वृंद, विप्र वृंद, आचार्य वृंद, संत वृंद, भक्तिमती माताओं, वैदिक बटुक और सुधी श्रोता बंधु, यह द्वितीय अवसर स्वामी जी ने उपलब्ध कराया। विगत वर्ष का विषय था सामवेद पर छांदोग्य उपनिषद, कुछ तथ्य परक कुछ चर्चा कुछ की थी। आज पुनः हमारे परम प्रिय विषय पर, जिसके हम लोग यहाँ से लेकर के और काशी तक देता रहे हैं, उस परंपरा में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के उस विराट व्यक्तित्व पर कुछ कहना, और हमारे जैसे विद्यार्थी का हो सकता है कहीं प्रमाद हो, स्खलन हो, आप सब सुधीजन हैं, क्षमा करेंगे। हमारा भारतवर्ष अरबों वर्ष का इतिहास और इसका मूल आधार भगवान वेद, उस वेद की परंपरा के अनुसार, शास्त्र आगम की परंपरा के अनुसार जब हमारा भारतवर्ष म्लेच्छों के द्वारा आक्रांत हुआ, अंग्रेजों के द्वारा आक्रांत हुआ, तब हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म पर कुठाराघात हुआ। परिणाम ये हुआ कि हमारे जो मानबिंदु थे, मठ मंदिर थे, उन सब का ध्वंसन किया गया। यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाइयों के शिखा और सूत्र उतार करके, 1.25 मन जनेऊ उतार करके, कोई एक मुगल बादशाह यहाँ था, क्या कहें उस औरंगजेब को, जिसने इतना दुर्धर्ष अत्याचार किया। यह सब क्यों हुआ? धर्म की हानि के कारण। आप सब सुधीजन हैं, जानते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अधीन, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वे सब हम आप सबके कष्ट को हरण करने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद घन चित घन स्वरूप परमात्मा जन्म लेते हैं। भगवान साक्षात महाकालेश्वर ही भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए। आपको ज्ञात हो, यह मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा गौरव है, सौभाग्य है हमारा, इस मध्य प्रदेश में आकर के भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा ग्रहण की। यहीं से ज्ञान प्राप्त करके आचार्य गोविंद भगवत्पाद से लेकर के वो काशी गए, और वहाँ से काशी से आगे भगवान शिव से उनका साक्षात्कार हुआ। अधिक न कह करके भगवान आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किए, 4 मठ, और उन चारों मठों में एक एक वेद की स्थापना की। ये वैदिक बटुओं के लिए विशेष ध्यातव्य विषय है कि चारों मठ एक एक वेद को लेकर के प्राणपण से उसकी सुरक्षा के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने दायित्व दिया। आज अगर वेदों की सुरक्षा का कोई उपाय अगर है तो ये हमारे चारों होता है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। जैसा कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो है, जो सीधी है, उससे मस्तिष्क का विकास होता है, तो वो रीढ़ की हड्डी वाली जो प्रथा है वो बताया ना थोड़ा। वही बताता हूँ, वही उसी पॉइंट पर हम आएंगे, गुरु शिष्य परंपरा पर, कि गुरु क्या है। तो जिस प्रकार से तालाब पानी के बिना सुना है, वृक्ष पत्ते के बिना सुना है, ठीक इसी प्रकार से मानव शरीर, मानव मस्तिष्क जो है गुरु के बिना सुना है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए कहा है, हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि
तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता हिय का अंधा, निगुरा होता, निगुरा कहते हैं जिसका कोई गुरु न हो, जिसका कोई गुरु नहीं होता है वो निगुरा कहलाता है। तो कहते हैं कि निगुरा होता हिय का अंधा, हृदय का अंधा होता है बिना गुरु वाला, बिना विचारे कार्य करता है। इसलिए निगुरा होता हिय का अंधा, करता खोटा खोटा धंधा, वह नारकी पशु समान हो, निगुरा नहीं रहना। पशु पक्षी जो है दिन रात सुबह से उठते हैं, गंदगी खाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपना बच्चों का पेट पालते हैं, अच्छा सुंदर घोंसला बना के रहते हैं। वही प्रवृत्ति अगर मनुष्य में भी हो, अपना पेट पालना, बीवी बच्चों का पेट पालना और सुंदर घोंसला बना के रहना, अगर मनुष्य का भी वही कर्तव्य हो जाएगा तो 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ किस प्रकार से हुआ मनुष्य। इसलिए उसका मार्ग प्रशस्त कौन करता है? तो गुरु ही करते हैं। इसलिए निगुरा होता हिय का अंधा, करता खोटा खोटा धंधा, वह नारकी, नारकी यानी नरकगामी, नारकी पशु समान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। निगुरा करता खोटा धंधा, अहंकार का रूप है जिंदा, वह भोगे 84 खान हो। जो गुरु के बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं करता है वो 84 लाख योनियों में सर्व जगह भटकता रहता है, क्योंकि मनुष्य ही है एक साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाहि परलोक समारा। जिसने इस मनुष्य जन्म को पाकर के भी गुरु नहीं बनाया और गुरु के बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं किया, वो नारकी नरकगामी पशु के प्रवृत्ति के समान होता है। फिर उसके बाद बताते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कहते हैं कि अमित बोध मृदुल उपकारी, जिसके अंदर अमित बोध हो, दृष्टि स्थिरैव विनावलंबम, जहाँ पर जाके दृष्टि अपने आप स्वतः ही स्थिर हो जाए, बिना आधार के दृष्टि स्थिर हो जाए। ऐसे लिए कहते हैं कि निगुरा दृष्टि स्थिरैव विनावलम, बिना आधार के दृष्टि जहाँ पर स्थिर हो जाए वही गुरु है। गुरु के विषय में कहते हैं कि अमित बोध मृदुल उपकारी, अमित बोध मृदुल उपकारी, परम विरक्त हो, परम विरक्त वैष्णव ब्रह्मचारी, सदगुरु की यही पहचान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। इन्हीं उपनिषदों में एक आख्यान आता है नारद जी के प्रसंग का। एक स्थान पर ऋषि महर्षि और सभी लोग यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में अचानक नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुँचते हैं। बड़ी सम्मान हुआ, बड़ी उनकी आवभगत हुआ। देवर्षि नारद आए हैं, देवर्षि नारद हैं, बड़ी उनकी पूजा अर्चना की गई। परंतु जैसे ही वहाँ से नारद जी जाते हैं, लेकिन नारद जी के मन में एक विचार आता है कि मैं जितना मेरा यहाँ पर मान आदर सम्मान हो रहा है, क्या हमारे जाने के पश्चात भी मेरा आदर सम्मान होता है? उनके अंदर ऐसी क्षमता थी, अदृश्य रूप से वहीं विराजमान हो गए और देखने लगे दृश्य। उन जो यज्ञाचार्य थे उन्होंने तुरंत आदेश दिया अपने शिष्यों को कि तुरंत यहाँ पर नारद जी आए थे, इस स्थान, इसलिए ये स्थान अपवित्र हो गया। सभी ने प्रश्न खड़ा किया कि आखिर नारद जी के आने से, देवर्षि नारद को आने से ये स्थान पर अपवित्र कैसे हो गया? तो उन लोगों ने कहा कि नारद जी निगुरा हैं, इनके कोई गुरु नहीं है, इसलिए कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी दिव्य पुरुष दिव्यता क्यों ना आ जाए, परंतु अगर निगुरा है तो निगुरा नरकगामी होता है, और निगुरा जिस स्थान पर बैठ जाता है उस स्थान को अपवित्र कर देता है। इसलिए नारद जी यहाँ आए थे, इस स्थान की खुदाई की जाए, इसको पंचगव्य से स्नान कराया जाए, गोबर से लिपा जाए, गाय के गोबर से लिपा जाए, इसका शुद्धिकरण किया जाए इत्यादि। ऋषियों ने फिर उसका शुद्धिकरण किया। यज्ञ मंडप को पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। नारद जी के मन में बहुत दुख हुआ कि ऐसा मेरे जाने के पश्चात ऐसा होता है। ऐसे हमारे मन में विचार करते हैं, हमारे इतना आदर करने के बाद, हम तो देवर्षि नारद हैं। तुरंत बहुत व्याकुल हुए और भगवान के सम्मुख पहुँचे, अपने पिता के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा शिव के पास जाइए, शिव जी ने कहा नारायण के पास जाइए। नारायण ने आदेश दिया कि जाओ गंगा स्नान करना पृथ्वी पर जाके।
और गंगा स्नान करने के लिए जाओगे, सर्वप्रथम जो भी आपको गंगा के किनारे मिलेगा वही आपका गुरु होगा। सबके पास उन्होंने अनुनय विनय किया कि भगवान आप हमें गुरु हमको गुरु दीक्षा दीजिए, हमें शिष्य बनाइए। तो किसी ने स्वीकार नहीं किया और भगवान विष्णु ने अंततः कहा कि जाइए, जो सर्वप्रथम आपको गंगा के किनारे मिलेगा वही आपका गुरु होगा। फिर नारद जी चल देते हैं, मन में तरह तरह के विचार आता है। ब्रह्म मुहूर्त में नारद जी सुबह सुबह उठ के गए कि कोई ना कोई ऋषि महर्षि तो हमें ज़रूर मिले हैं, भगवान का आदेश है। उधर से देखते हैं तो बड़ा सुंदर भगवान की एक लीला हुई। कंधे पर जाल डाले हुए, हाथ में झोले लिए हुए, मछली मार के एक मल्लाह, काला कलूटा एकदम कीचड़ से लटपटाया हुआ एक मल्लाह उधर से आता है। नारद जी जैसे जैसे देखते हैं कोई ऋषि महर्षि होंगे, परंतु जैसे जैसे नज़दीक गए, प्रकाश में आए, पता चलता है कि वो कोई गुरुदेव नहीं है, कोई ऋषि महर्षि नहीं है, कोई ब्रह्मर्षि नहीं है, वो तो मल्लाह है। फिर भी भगवान की बात को कैसे टाला जाता है, उन्होंने स्वीकार किया भगवान की बातों को और उन्हें तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े कि आप हमारे गुरुजी हैं। उन महोदय ने लाख मना किया कि नहीं, हम आपके गुरु नहीं हैं, हमारे अंदर से बदबू आ रही, आप देवर्षि हैं, हमें क्यों पाप लगा रहे हैं, आप हमारे पास से हट जाइए, आप कोई गुरु देखिए। परंतु नारद जी ने तो भगवान की बात याद थी और भगवान की बात का पालन करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। आखिरकार जब चरण नहीं छोड़े तो वहीं चतुर्भुज नारायण प्रकट होते हैं और उनको गुरु के रूप में उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए निगुरा नरकगामी होता है, यह स्पष्ट है। हम पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को यही संदेश देना चाहेंगे कि निगुरा नरकगामी होता है। बिना गुरु का कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है और बिना गुरु का किसी का दुनिया में कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु बनाना नितांत आवश्यक है। और कहा भी है कि हमारा भारत विश्व गुरु है, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ये सारी सनातनी सभ्यता, सनातनी परंपरा, ये सब हमारे भारतवर्ष में ही जीवंत स्थिति में है। उपनिषदों पर, वेदों पर सभी विद्वानों ने, मैक्स मूलर जैसे और बड़े बड़े विद्वानों ने आख्यान दिए, परंतु जो हमारे देश में विशिष्टाद्वैत, अद्वैताद्वैत, द्वैत परंपरा, विशिष्टाद्वैत परंपरा, तरह तरह के भाष्य लिखे, तरह तरह के उपनिषद लिखे गए, वेदों पर भाष्य लिखे गए, तो ये परंपराएं कब से जिंदा है? तो गुरु शिष्य परंपरा के ही माध्यम से जीवित है। और मानव कल्याण, पूरे जगत का कल्याण ये हमारा भारतवर्ष करता रहा है। इसलिए समस्त विश्व को हम ये आग्रह करेंगे और ये संदेश भी देंगे कि सभी लोग आएँ हमारे भारतवर्ष में और गुरु शिष्य परंपरा का अनुग्रहण करें और अपना जीवन को सार्थक बनाएं, नहीं तो वही पशुवत जीवन रहेगा कि तुम सुन लो परम सुजान हो। सुंदर जानने वाले को सुजान कहते हैं, इसलिए तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, करता खोटा खोटा धंधा। वह नार की पशु समान हो, निगुरा नहीं रहना। तुम सुन लो परम सुजान हो, निगुरा नहीं रहना। हे सुंदर जानने वाले भारत के और समस्त विश्व के प्राणियों, हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि निगुरा नहीं रहना। जय जय श्री सीताराम। मैं महंत विशाल दास, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति, जिला उज्जैन। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।